बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9th न्यू एडिशन एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ x इज इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट्स ऑल इक्वेशंस। तो सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 1 है। हमारे पास लिखा हुआ है x प्लस 1/x। तो हमने इसको x के वैल्यू इसमें पुट करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम 1/x फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे 1/x। 1 लिख के नीचे हमारे पास x की जो वैल्यू है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, इसको हम ऐड करेंगे, ये आ गई। अब हमने जैसे पीछे किए थे इसको हम रैशनलाइज करेंगे। ओके, तो हम इसके कॉन्जुगेट को इससे मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 ओवर 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। आगे हम जब 3 इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एज इज 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा। ओके, अब ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हमारे पास 3a है और स्क्वायर रूट जो 8 है वो हमारे पास b है। तो हम इसका फार्मूला बनाएंगे, हमारे पास आएगा 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर। अब ये ऊपर वाला एजिट आ जाएगा। हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 होता है तो हमारे पास ये 9 आ जाएगा। जब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट हमारे पास कैंसिल होंगे तो हमारे पास 8 रह जाएगा। इसको फिर से हम एजिट लिख लेंगे आगे। और जब हम 9 में से 8 को माइनस करेंगे हमारे पास 1 आएगा। और नीचे अगर 1 को 1 से डिवाइड करें तो वही सेम टर्म आता है। तो हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। ओके, अब हमने x प्लस 1/x फाइंड करना है। तो हम x की वैल्यू लिखेंगे, ये हमारे पास x की वैल्यू है, हम इसको लिखेंगे। तो हमारे पास आएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 और हमने जो 1/x की वैल्यू फाइंड की है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। तो हम लिखेंगे 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। अब इसमें जो टर्म्स कैंसिल होती हैं हमने इसको कैंसिल करना है। तो देखें स्क्वायर रूट 8 प्लस स्क्वायर रूट 8 और माइनस स्क्वायर रूट ये कैंसिल हो जाती है, हमने कैंसिल कर दिया। और 3 प्लस 3 मेरे पास बाकी बच गया। जब हम 3 को 3 में ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। ये इसका आंसर है। अब हम इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास लिखा हुआ है x माइनस 1/x। इसको भी हमने ऐसे करना है। तो मैं आपको पहले ही बात बता दूं कि जो 1/x है हर पार्ट में आ रहा है। तो हमने ये नहीं करना कि पहले मैं सॉल्व करी तो बाकी में 1/x सॉल्व नहीं करना। हमने हर वीडियो में 1/x फाइंड करना है। अगर हम ये फाइंड नहीं करेंगे तो हमारे नंबर कट सकते हैं। ओके, अब 1/x आ गया। अब 1/x की वैल्यू हमारे पास जैसे ये लिखी हुई है ऊपर, हम लिख लेंगे 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। अब फिर से हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 और 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर ऊपर वाले की तरह। 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 हमारा बिल्कुल एज इट आ जाएगा। और फिर हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और 8 और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर रूट और 8 का स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो गया। हमारे पास 8 ऐसे ही आ गया। 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 हमने एज इट लिख लेना है। फिर 9 माइनस 8 को हमने 1 लिख लेना है। 9 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये 1 आ जाएगा। और अगर हम देखें तो 1 को डिवाइड करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हमारे पास 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 ही आ जाएगा। अब हमने x में से 1/x को फाइंड सब्सट्रैक्ट करना है, हमने माइनस करना है। तो हम लिखेंगे x माइनस 1/x इज इक्वल टू, हमारे पास x की वैल्यू है 3 प्लस स्क्वायर रूट 8। हमने इसको ऐसे ही लिख लेना है माइनस इंटू जो हमने ये फाइंड किया इसको लिखना है 1/x की वैल्यू 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। 3 प्लस स्क्वायर रूट एज इट आ जाएगा। और ये देखें ये माइनस है और ये प्लस है 3 के साथ। जब हम माइनस और 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक माइनस आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे माइनस है तो माइनस और माइनस को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्लस आ जाएगा। तो ये आ गया। अब देखें यहाँ पे -3 और +3 हमारे पास कैंसिल हो रहा है तो हम इसको कैंसिल कर देंगे और हमारे पास रह जाएगा 8 स्क्वायर रूट 8 प्लस स्क्वायर रूट 8। एक इसके साथ भी 1 है और इसके साथ भी 1 है, क्योंकि जिसके साथ कुछ नहीं उसके साथ 1 होता है हमेशा ऑलवेज। तो 1 और 1 2 हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 8। हमारे पास ये स्क्वायर रूट के अंदर 2 8 है। ओके होगा। अब हम इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। हम पहले 1/x फाइंड करेंगे। हमने ऊपर तो वैसे 1/x फाइंड किया, ये तो मैं नहीं कर रही, आपने लाजमी करना है। अब हम 1/x का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 1/x का स्क्वायर।
हमारे पास 1/x की वैल्यू है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमारे पास ये 3a है और 8b है, तो ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है। देखिए 3 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर माइनस 2 3, क्योंकि हमारे पास ये 3a है तो ये 3 और b हमारे पास स्क्वायर रूट 8 है तो ये हमारे पास 8 आ गया। अब हम देखें तो 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा ना 8 ऐसे ही आ जाएगा। और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 × 8 आ जाएगा। अब हम 9 में 8 ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 17 माइनस 6 × स्क्वायर रूट 8 एज इट आ जाएगा। अब देखें 1/x² भी आ गया है। अब हमने x² फाइंड करना है, तो हम x² फाइंड करेंगे तो हमारे पास लिखा हुआ है x²। x की वैल्यू है हमारे पास 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, तो हम इसका स्क्वायर ले लेंगे। तो हम इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास बनेगा 3 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 × 3 और इंटू स्क्वायर रूट 8। इसमें प्लस है तो हमारे पास हर वैल्यू पॉजिटिव होगी। अब देखें तो 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा और स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास 8 रह जाएगा। 3 × 2 = 6 हो जाएगा और 8 एज इट आ जाएगा। 8 में से 9 ऐड करेंगे, 8 में 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास 17 आ जाएगा और प्लस 6 × 8। अब हमने x² भी फाइंड कर लिया और 1/x² भी फाइंड कर लिया। अब हम इसको ऐड करेंगे, तो हम जब x और स्क्वायर 1/x² को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17 प्लस 6 × 8 प्लस 17 माइनस 6 × 8। अब देखें माइनस 6 × स्क्वायर रूट 8 और प्लस 6 × स्क्वायर रूट 8, ये हमारा हो रहा है कैंसिल हो रहा है, क्योंकि ये माइनस में और ये प्लस में, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे। हमारे पास आ जाएगा 17 प्लस 17। जब हम 17 और 17 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 34, ये इसका आंसर है। अब हम इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है x² माइनस 1/x²। तो हम पहले तो x² फाइंड करेंगे। जब हम x² फाइंड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 होल का स्क्वायर। अब देखें 3 का स्क्वायर आ गया, a का स्क्वायर यानी कि 3a है हमारे पास और 8b है। 3 का स्क्वायर स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 2 × 3 और स्क्वायर रूट 8। हम 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा, ये 8 और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 8 रह जाएगा और 3 × 2 = 6 हो जाएगा और ये 8 एज इट आ जाएगा। 9 में से 9 में 8 ऐड करेंगे तो हमारे पास 17 बनेगा और प्लस 6 × स्क्वायर रूट 8 एज इट आ जाएगा। अब देखें 9 17 आ गया और प्लस 6 × 8 आ गया। अब हमने 1/x फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे 1/x की वैल्यू मेरे पास 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 है तो ये आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, इसके कॉन्जुगेट को नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। ओके हो गया, तो ये आ गया 3 - 8 स्क्वायर रूट 8 ओवर 3 - स्क्वायर रूट 8। जब इसको 1 से अप्लाई करेंगे तो ये सेम आ जाएगा, एज इट आ जाएगा। और ये हमारे पास फार्मूला बढ़ रहा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b एंड a माइनस b। तो हम इसका फार्मूला बना लेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर 8 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर लेंगे तो ये 9 आएगा और ये कैंसिल हो जाएंगे स्क्वायर रूट और स्क्वायर, तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा और ऊपर वाला हमने एज इट इज लिया है। अब ये भी सेम आ गया, 9 में से हम 8 माइनस करेंगे तो ये 1 आ जाएगा हमारे पास और ये 1 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सेम ही आएगा। अब हमने 1/x फाइंड किया है, अब हमने 1/x का स्क्वायर फाइंड करना है, तो हम 1/x का स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो देखें 1/x का स्क्वायर, तो 1/x हमने फाइंड किया, हमारे पास जो है 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, हम लिखेंगे 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 होगा स्क्वायर। 3 का स्क्वायर आएगा, फिर स्क्वायर रूट 8 आएगा, यहाँ पे माइनस है तो हमारे पास 2 के साथ 2ab के साथ माइनस आएगा, माइनस इंटू 2a हमारे पास 3 है और b हमारे पास 8 है। फिर 3 का स्क्वायर लिया तो 9 आया, ये इसके कैंसिल हो गया और हमारे पास 8 रह गया, माइनस 3 × 2 = 6 और इंटू 8। ये स्टेप सारे क्वेश्चन में सेम ही है। अब देखें 8 को 9 से ऐड किया तो हमारे पास 17 आ गया और ये माइनस 6 × 8 ऐसे ही आ गया। अब हमें क्या करना है, x² - 1/x² फाइंड करना है, तो हमारे पास है x² - 1/x² लिखेंगे।
एक्स स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 17 माइनस 6 इंटू 8 जो हमने यहाँ पे फाइंड की है ऊपर, और 1/x की वैल्यू ये है 17 माइनस 6 इंटू 8, तो हमारे पास आ जाएगी, ये हम माइनस माइनस हो रहा है तो हम ब्रैकेट लगाएंगे, इस टर्म को सेम लिख लेंगे, और ये इसके साथ प्लस है और इसके साथ माइनस है, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास माइनस आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, जब हम माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास पॉजिटिव आता है, प्लस आता है, तो हम प्लस लिख लेंगे, तो ये 6 इंटू 8 एज इट आ जाएगा। अब देखें 7 पॉजिटिव में है, 17 एक पॉजिटिव में और दूसरा नेगेटिव है, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास बचा है 6 इंटू स्क्वायर रूट 8 प्लस 6 इंटू स्क्वायर रूट 8, तो देखें 6 प्लस 6 हमारे पास 12 हो जाएगा, इंटू स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा। अब बस के हम पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं, तो देखें हमारे पास लिखा हुआ है x की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4। हमने पहले x का स्क्वायर फाइंड करना है, फिर हम x की पावर 4 फाइंड करेंगे, तो हमारे पास लिखा हुआ है x का स्क्वायर, हम लिखेंगे 3 प्लस 8, हमारे पास x की वैल्यू है और उसका हम स्क्वायर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 और इंटू स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा। अब देखें हमने 3 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास 9 आ गया, स्क्वायर रूट 8 और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 8 रह जाएगा, 3 2 6 हो गया और ये ऐसे ही आ गया। अब देखें 9 प्लस 8 ये हमारे पास हो जाएगा 17 प्लस 6 इंटू 8 आ गया। अब हमने इसका x का स्क्वायर फाइंड किया, अब हमने क्या करना है x के स्क्वायर का स्क्वायर लेना है, ताकि हमारे पास x4 बन जाए। देखिए हमारे पास हमने लिखा है x4 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर और फिर उसका स्क्वायर है, तो ये टर्म्स 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 4 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे जब x के स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे, हमारे पास x का स्क्वायर आया ना 17 प्लस 6 इंटू 8, अब हम इसका अगेन स्क्वायर लेंगे, तो ये हमने इस तरह लिख लिया 17 प्लस 6 इंटू 8 होल का स्क्वायर। जब हम इसको लिखेंगे 17 का स्क्वायर प्लस ये a है और ये b है, तो a का स्क्वायर आ जाएगा 17 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 8 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 17 और इंटू 6 इंटू 8 आ गया। 17 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आएगा 289 और 6 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आएगा 36, हम ये लिख लेंगे 36 और 8 का स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 8 आ जाएगा। 2 इंटू 17 हमारे पास हो जाएगा 204 एंड ये स्क्वायर रूट 8 हमारे पास ऐसा ही आ जाएगा। इसको हमने 2 17 और 6 तीनों को मल्टीप्लाई किया है। अब देखें तो 289 को हमने एज लिख लेना है, 36 को हमने 8 से मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास आएगा 288 प्लस 204 और स्क्वायर रूट 8 हमने एज इट लिख लेना है। अब हमने इन दोनों को ऐड करना है 289 प्लस 288, तो जब हम 289 और 288 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 577, हमारे पास आ गया 577 और हमारा प्लस 204 एंड स्क्वायर रूट 8 एज इट आ गया। अब हमने x का 4 फाइंड कर लिया, अब हमने क्या करना है x की 1 ओवर एक्स की पावर 4 फाइंड करना है, तो हमारे पास 1 आएगा, x की पावर 4 ये है हमारे पास वैल्यू, तो हम इसको लिखेंगे। अब हम इसके कॉन्जुगेट को ऊपर मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे इससे, तो हमारे पास आ जाएगा 577 माइनस 204 इंटू स्क्वायर रूट 8, नीचे भी इसी तरह से आ गया। अब देखें जब इसको हम 1 से अप्लाई करेंगे तो ये एज इट आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 577 माइनस 204 इंटू 8, ओके हो गया। और ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है, तो ये आ जाएगा 577 होल का स्क्वायर माइनस 204 इंटू 8 स्क्वायर रूट 8 होल का स्क्वायर। अब ऊपर वाली टर्म फिर सेम ही आ गई हमारे पास, जब हम 577 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आएगा 32929 और 204 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास बनेगा 41616, ओके हो गया। अब हम ये जो है 8 का स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 8 रह जाएगा। ऊपर वाले टर्म सेम रहने दी, इसको भी हमने एज इट लिख लिया। अब हमने इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, तो जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 332928,
ऊपर वाली टर्म सेम लिख ली। जब हम इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 रह जाएगा, तो 1 सेम ही होता है, तो हमारे पास ये आ जाएगा 577 माइनस 204 स्क्वायर रूट 8। अब हमने x की 4 प्लस 1 ओवर x की 4 इसको हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास x की 4 की वैल्यू भी है हमारे पास, तो हम लिखेंगे 574 प्लस 204 इंटू स्क्वायर रूट 8 प्लस 577 प्लस माइनस, ये माइनस है, 1 ओवर एक्स को हम माइनस लिखेंगे, हमारे पास आएगा माइनस 204 इंटू स्क्वायर रूट 8। अब देखें ये प्लस है और ये हमारे पास पॉजिटिव है, नेगेटिव है, प्लस से माइनस है, तो ये दोनों कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास रह जाएगा 577 प्लस 577। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 154, ये इसका आंसर है। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास लिखा हुआ है x माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर। तो हमने 1 ओवर एक्स पहले फाइंड करना है, तो हमारे पास हमने लिखना है 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स की वैल्यू हमारे पास 3 प्लस स्क्वायर रूट 8 है, तो हमने ऐसे लिख लेना है इसको। अब हमने फिर से इसकी कॉन्जुगेट को इससे मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है, तो हमारे पास मल्टीप्लाई माइनस 3 ओवर स्क्वायर रूट 8 ओवर 3 माइनस स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा। जब हम इस टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये ऐसे गैजेट आ जाएगी, और ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है, तो हम इसका फार्मूला बनाएंगे, तो हमारे पास आएगा 3 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट का स्क्वायर, स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर। ये ऊपर वाला टर्म जो है हमारे पास सेम आ जाएगी। 3 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास ये 9 आ जाएगा, और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास रह जाएगा 8। आप देखें ऊपर वाली एज इट लिख ली हमने, 9 में से जब हम 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास ये 1 रह जाएगा। अब जब इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 8। अब हमने इसकी x माइनस 1 ओवर एक्स फाइंड करना है, तो हमारे पास है x माइनस 1 ओवर एक्स। एक्स की वैल्यू है हमारे पास 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, हमने लिख लिया। अब माइनस 3 माइनस स्क्वायर रूट 8, हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, माइनस है तो माइनस इसकी जो है वो चेंज होगी वैल्यूज, तो टर्म्स इनका जो साइंस है, तो हमें बस आएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट 8, ये प्लस माइनस 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 प्लस प्लस हो गया और स्क्वायर रूट 8 आ गया। अब देखिए प्लस 3 और माइनस 3 हमारे पास कैंसिल हो गए, हमारे पास रह गया 8 स्क्वायर रूट 8 प्लस स्क्वायर रूट 8। फिर हमने इसके साथ जिसके साथ कुछ नहीं तो उसका 1 होता है, तो उसका हमारे का 2 इंटू 8। अब हमने क्या करना है, इसके सारे का स्क्वायर लेना, क्योंकि हमारे पास x माइनस 1 ओवर एक्स आ गया। अब हम इसका होल का स्क्वायर लेंगे, तो जब हम इसका होल का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आएगा x माइनस 1 ओवर एक्स और का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1 ओवर एक्स, हमारे पास आया 2 इंटू 8, तो हम इसको लिखेंगे 2 इंटू 8 का स्क्वायर। अब जब हम 2 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास ये 4 आ जाएगा, और ये 2 और स्क्वायर रूट 8 कैंसिल, हमारे पास 8 रह गया। 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 32 आ जाएगा, ये इसका आंसर है। अब हम अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास लिखा हुआ है फाइंड दी रैशनल नंबर इफ ऑफ रैशनल नंबर p एंड q अगर हमारे पास हो 8 माइनस t 3 इंटू स्क्वायर 2 ओवर 4 प्लस 3 इंटू स्क्वायर 2 इज इक्वल टू p प्लस q इंटू 2। अब हमने लिखना है वही है हमारे पास, ये है ना 8 माइनस 3 इंटू 2 प्लस ओवर 4 प्लस 3 इंटू 2। अब हमने इसको रैशनलाइज करना है, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस टी 3 इंटू 2 स्क्वायर 2 ओवर 4 माइनस 3 इंटू स्क्वायर 2। अब देखें हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी कि एक दूसरे मल्टीप्लाई करना है। ये क्या कहते हैं, इसको मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लिखेंगे 8। पहले हमने इस टर्म को इन दोनों से अप्लाई करना है, अंदर मल्टीप्लाई करना है, फिर इस टर्म को करेंगे। तो हम लिखेंगे 8 इंटू स्क्वायर ब्रैकेट 4 माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर 2, तो स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज माइनस, ये माइनस है, इसके साथ हमारे पास माइनस आएगा। लिखेंगे 3 इंटू स्क्वायर 2 3 इंटू स्क्वायर 2 स्क्वायर ब्रैकेट 4 माइनस 3 इंटू स्क्वायर 2 ब्रैकेट क्लोज। नीचे देखें तो हमारे पास पहले की तरह फार्मूला बना है, तो हमारे पास आएगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू स्क्वायर 2 का स्क्वायर। अब देखें 8 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे
8 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 32 आ जाएगा। और जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 8 आर 24 हो जाएगा और ये ऐसे ही आ जाएगा। माइनस 3 को 4 से जब हम अप्लाई करेंगे तो ये 12 आ जाएगा और ये ऐसे ही रह जाएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया और 3 3 9 हो गया और ये 1 2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर रूट 2 ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारे पास इसका स्क्वायर बन जाएगा। ये हमारे पास 2 का स्क्वायर बन गया। अब देखें 32 को हमने एज इट लिख लेना है। 32 को हमने एज इट लिख लेना है। इसको भी ऐसे लिख लेना है। ये मतलब इस सारी टर्म हमने ऐसे ही लिख लेनी है। प्लस 9 ये स्क्वायर रूट 2 और 2 कैंसिल हो गए और ये हमारे पास 2 आ गया। और नीचे देखें हमने ये 4 का स्केल लिया तो 16 आया और इसको जब हमने 3 का स्केल लिया तो ये 9 आया और ये 2 रह गया। अब इसको भी हम देखें 16 ऐसे ही आ जाएगा। 9 को 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 18 आएगा। ऊपर वाली टर्म तो सेम ही रहनी है। अब हम नीचे चलते हैं तो हमारे पास देखें 32 माइनस 24 इंटू 2 माइनस 12 इंटू 2 प्लस 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18। 16 को जब हम 18 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास ये माइनस का 2 आ जाएगा। अब हमने इस 2 को ख़त्म करना है तो हम क्या करेंगे, इन सब में अगर हम देखें तो हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है तो हम 2 कॉमन ले लेंगे। जब हम 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16। जब हम 2 को इसे डिवाइड करेंगे तो 16 माइनस जब हम 2 को इसे डिवाइड करेंगे तो बस 12 आ जाएगा और 2 ऐसे आ जाएगा। जब हम 12 से करेंगे तो 6 आ जाएगा और जो साइन हो साइन हमें सेम रखने हैं। अब जब 18 से करेंगे तो 9 आ जाएगा और नीचे -2 एज इट आ जाएगा। अब हम देखा ये 2 और ये 2 हमने कैंसिल कर देना है और जो नेगेटिव का साइन है हमारे पास ऊपर चला जाएगा। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस आ जाएगा। अब हमने इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। अब हमने इस नेगेटिव के साइन को सब से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -16 आएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हमारे पास +12 आ जाएगा इंटू 2 आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो गया +6 इंटू 2 माइनस प्लस माइनस हो गया तो -9 आ गया। अब देखें -16 -9 हमारे पास आ गया -25 और बाकी टर्म सेम रह गई। अब हमने इसका आगे करना क्या है कि हमने अगर हम देखें तो हमारे पास इनमें 6 कॉमन आ रहा था, हम 6 कॉमन ले लेंगे। तो देखिए हमारे पास हमने क्या किया कि यहाँ पे 6 कॉमन ले लिया तो हमारे पास 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 आ गया। अब हमने क्वेश्चन के ऊपर भी पहले भी देखा है कि हमारे पास था प्लस, ये हमारे पास प्लस प्लस p प्लस क्यू इंटू 2 हमारे पास गिवन है ऊपर, तो हमने इसको इसके इक्वल कर लिया क्योंकि ये इस टर्म के इक्वल था जिसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म लेके आए। अब हमने क्या करना है, कंपेयरिंग दी साइड्स, हमने इनकी साइड को कंपेयर करना है। इस p को इस 25 से कंपेयर करने का तो इसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा तो p इसके इक्वल आ जाएगा। p जो है हमारे पास -25 के इक्वल आ जाएगा और q इंटू स्क्वायर रूट ये हमारे पास इस वाले टर्म के इक्वल आ जाएगा। अब ये तो हमारे पास p की वैल्यू आ गई। अब हम q की वैल्यू फाइंड करें तो देखें 6 को हम अगेन अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 6 2 12 हो जाएगा और इंटू स्क्वायर रूट 2 प्लस 6 इंटू स्क्वायर रूट 2 आ गया। अब हमने इसमें देखे स्क्वायर रूट 2 कॉमन आ रहा है तो हम स्क्वायर रूट 2 को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 प्लस ये 6 और ये सेम। अब देखें ये और ये कैंसिल हो रहे हैं दोनों साइड से तो हम इसको कट कर दें तो हमारे पास रह जाएगा 12 प्लस 6। तो जब हम 12 और 6 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18 और हमारे पास ये इसका आंसर है। देखिए हमारे पास p की वैल्यू आ गया -25 और q की भी आ गई हमारे पास वैल्यू 18। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।